आज का यह एपिसोड थोड़ा अलग है। यह कोई साधारण पाठ नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया लेकिन कभी खुलकर बताया नहीं। यह रहस्य है हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का, और उस शक्ति को जगाने के एक विशेष समय का, रात का समय, सोने का समय। यह ज्ञान कोई नई बात नहीं है। यह उसी महान दार्शनिक और सफलता के विज्ञान के जनक नेपोलियन हिल की गहन खोज है, जिन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे सैकड़ों दिग्गजों के जीवन का अध्ययन करके एक निचोड़ निकाला। और उस निचोड़ का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है सोने से ठीक पहले के पलों की जादुई शक्ति। तो आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, इस वीडियो को ध्यान से एकांत में अपनी आंखें बंद करके सुनिएगा। और हाँ, नेपोलियन हिल का एक मुख्य सिद्धांत था, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें तो शुरू में अपनी योजनाओं को दुनिया से छिपा कर रखें। इसलिए आज जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके नतीजों के बारे में आप किसी को मत बताना। इसे अपने और अपने सृजनहार के बीच का एक पवित्र रहस्य बनने दीजिए। जब सफलता आपके कदम चूमेगी, तब दुनिया खुद देख लेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह रात का समय, सोने से पहले का यह कीमती समय इतना शक्तिशाली क्यों है। देखिए, हमारा मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन दिन भर सक्रिय रहता है। वह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और अक्सर हमारी सीमाओं और डर को भी दोहराता रहता है। यह एक द्वारपाल की तरह है जो अंदर आने वाली हर सूचना की जांच करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन, वह तो एक उपजाऊ बगीचे की तरह है, एक अनंत पुस्तकालय की तरह है, जहां ब्रह्मांड की सारी बुद्धिमत्ता और शक्ति संग्रहित है। वह तर्क नहीं करता, वह सिर्फ स्वीकार करता है और उस पर अमल करता है। वह हमारी भावनाओं का केंद्र है, हमारी आदतों का भंडार है और हमारे भाग्य का वास्तुकार है। अब दिन के समय हमारे चेतन मन का द्वारपाल बहुत मजबूत होता है। अगर हम कहें मैं करोड़पति बनूंगा, तो चेतन मन तुरंत तर्क देगा, कैसे? तुम्हारे पास तो न पैसा है, न संसाधन, न सही परिवार। यह असंभव है। यह द्वारपाल हमारे पुराने विश्वासों, हमारे अतीत की असफलताओं और हमारे आसपास के लोगों की नकारात्मकता को ढाल बनाकर हमें सीमित कर देता है। लेकिन रात में जैसे जैसे हम नींद की ओर बढ़ते हैं, हमारा चेतन मन थक जाता है। द्वारपाल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जब हम उस ऊँघती हुई विश्राम की अवस्था में होते हैं, न जाग रहे होते हैं, न पूरी तरह सो रहे होते हैं, तब हमारे चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। यही वह जादुई क्षण है मेरे दोस्त। इसी समय अवचेतन मन का द्वार थोड़ा खुलता है और हम बिना किसी रुकावट के सीधे उसकी गहराइयों में अपने विचारों के बीज बो सकते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में इसी तकनीक को ऑन्टो सजेशन या आत्मसम्मोहन का सबसे प्रभावशाली समय बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें इसमें बोना क्या है। हमें अपने जीवन की सबसे प्रबल, सबसे ज्वलंत इच्छा के बीज बोने हैं। हमें अपना वह निश्चित स्पष्ट लक्ष्य बोना है जिसे पाने की चाहत हमारी रूह में बसती है। यह केवल पैसे या सफलता की बात नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू के लिए है। आप क्या बनना चाहते हैं? एक सफल व्यवसायी, एक प्रेरणादायक शिक्षक, एक स्वस्थ और ऊर्जावान इंसान, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। आपकी वह सबसे गहरी, सबसे सच्ची इच्छा क्या है, या है जो सुबह आपको बिस्तर से उठने की ताकत देती है? उस इच्छा को पहचानिए और फिर उसे शब्दों में ढालिए। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही सशक्त तरीका बताया है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को एक छोटे, सटीक और सकारात्मक वाक्य में पिरोइए। ऐसा वाक्य जो वर्तमान काल में हो, मानो आपने वह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अवचेतन मन केवल अभी को समझता है। भविष्य काल, जैसे मैं सफल होऊंगा, अवचेतन के लिए एक अनंत टालमटोल है। वह सोचता है, अच्छा भविष्य में होगा तो अभी इस पर ध्यान क्यों दूं? लेकिन जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं, मैं प्रेम और आनंद से भरा हुआ हूं, तो अवचेतन चौंककर सक्रिय हो जाता है और उस नई वास्तविकता को बनाने में जुट जाता है जो उसे आदेश के रूप में दी गई है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसा नेपोलियन हिल ने सिखाया था। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक सफल यूट्यूब क्रिएटर बनना है और अपने ज्ञान से लाखों लोगों की जिंदगी बदलना है। तो आपका ऑन्टो सजेशन वाक्य कुछ ऐसा हो सकता है, मैं एक सफल और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे पास 1 मिलियन से अधिक प्रेरित और वफादार सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपने ज्ञान और ऊर्जा से हर दिन लाखों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला रहा हूं। मेरा कंटेंट दुनिया भर में फैल रहा है और इसके बदले में ब्रह्मांड मुझे अपार धन, सम्मान और संतोष प्रदान कर रहा है। इस सफलता के लिए मैं ब्रह्मांड का आभारी हूं। देखिए, इस वाक्य में क्या खास है? यह स्पष्ट है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यह सकारात्मक है, कोई नहीं शब्द नहीं है। यह वर्तमान काल में है, मैं हूं। यह भावना से जुड़ा है, प्रेरित, सम्मान, संतोष, और यह कृतज्ञता के साथ समाप्त होता है। कृतज्ञता वह उच्चतम ऊर्जा है जो आपके आदेश को ब्रह्मांड तक तुरंत पहुंचाती है। अब सवाल यह है कि यह सब करना कैसे है? वह अनुष्ठान क्या है जिसे हर रात सोने से पहले करना है? यह बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और गहरी भावना चाहिए। हर रात जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाएं, तो सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों को गहरी और लयबद्ध करें। अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक हर मांसपेशी को शिथिल होते हुए महसूस करें।
अपने आसपास के सारे शोर, दिन भर की सारी थकान, सारे तनाव को पिघलते हुए देखें। आप एक शांत निर्मल नदी में तैर रहे हैं। बस यह भाव लाइए। जब आप गहरी विश्राम की उस मीठी अवस्था में पहुंच जाएं जहां नींद अपने पंख फैलाए आपका स्वागत करने को तैयार है, तब अपने उस स्पष्ट लक्ष्य वाक्य को अपने मन में दोहराना शुरू करें। इसे ऐसे मत दोहराइए जैसे जैसे कोई पाठ रट रहे हों। इसे अपनी आत्मा से, अपने हर कोशिका से महसूस कीजिए। हर शब्द को जी लीजिए। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो उस सफलता के हर पहलू को अपनी आंखों के सामने साकार कीजिए। उस ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां से आप काम कर रहे हैं। उन लोगों की प्रशंसा और प्यार को महसूस कीजिए जिनकी जिंदगी आपने बदली है। अपने बैंक अकाउंट में उस धनराशि को देखिए। उस कार को चलाते हुए, उस यात्रा पर जाते हुए अपने परिवार की खुशी को जी भर के महसूस कीजिए। यह सिर्फ सोचना नहीं है, यह जीना है। आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना है कि यह सब कोई भविष्य का सपना नहीं बल्कि आपकी वर्तमान वास्तविकता है। जब आपकी भावनाएं इस कल्पना से जुड़ जाएंगी, तो वह विचार एक बीज से बढ़कर एक जीवित वृक्ष बन जाएगा। आपको यह वाक्य तब तक दोहराना है जब तक आपकी चेतना पूरी तरह से शांत ना हो जाए और आप नींद की गोद में न चले जाएं। यही वह क्षण है जब आपका अंतिम सचेत विचार एक असीम शक्तिशाली आदेश बनकर सीधे आपके अवचेतन के गर्भ में उतर जाता है। और फिर रात भर जब आप सो रहे होते हैं, आपका अवचेतन मन उस आदेश पर काम करता रहता है। वह अनंत बुद्धिमत्ता है। वह उन रास्तों, उन लोगों, उन अवसरों और उन विचारों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है जो आपकी उस मानसिक तस्वीर को हूबहू भौतिक रूप में बदल सकें। यही तो रहस्य है मेरे दोस्त। यह कोई जादू टोना नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। नेपोलियन हिल इसे अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने का सीधा तार बताते हैं। इस अनंत बुद्धिमत्ता के पास हर समस्या का समाधान है, हर विचार को साकार करने की शक्ति है। लेकिन यह आपके स्पष्ट भावनात्मक और निरंतर आदेश की प्रतीक्षा करती है। और यही आदेश देने का सबसे प्रभावी समय है, रात का वह पवित्र समय। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी बाधा है जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने बार बार आगाह किया है। वह बाधा है संदेह। जब आप यह अभ्यास शुरू करेंगे, तो शुरू के दिनों में आपका चेतन मन पूरी ताकत से विरोध करेगा। जब आप कहेंगे मैं धनवान हूं, तो दिमाग में तुरंत आवाज आएगी, कितने बेवकूफ हो तुम। देखो, अपनी जेब देखो, अपना बैंक बैलेंस। कैसे धनवान हो तुम। यह संदेह की आवाज है। यह आपके पुराने सीमित विश्वासों का शोर है। यही वह जहर है जो आपके सपनों के बीज को अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर देता है। आपको इस आवाज से लड़ना नहीं है, बस इसे स्वीकार करके छोड़ देना है। जब यह संदेह आए, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और अपने लक्ष्य के वाक्य को और भी अधिक भावना और विश्वास के साथ दोहराइए। कृतज्ञता की भावना लाइए। कहिए मैं जानता हूं मेरे संसाधन अभी नहीं हैं, फिर भी मैं ब्रह्मांड का आभारी हूं कि वह अपरिहार्य रूप से मुझे मेरी धन संपदा की ओर ले जा रहा है। मैं पहले से ही धनवान हूं क्योंकि मेरा अवचेतन मन उस वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार आप अपने संदेह को भी ईंधन में बदल सकते हैं। एक और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि इस ज्ञान के साथ बताया जाता है, परिणामों के बारे में किसी को मत बताना। यह अहंकार या स्वार्थ की बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। जब आप अपना लक्ष्य किसी को बताते हैं, तो आपके मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो आपको एक झूठी संतुष्टि का एहसास कराती है, मानो आपने वह काम पूरा कर लिया। आपकी प्रेरणा और ऊर्जा जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगनी चाहिए थी, वह बताने की प्रक्रिया में ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा दुनिया के लोग, आपके अपने भी, अक्सर आपके सपनों को नहीं समझ पाते। उनके अपने डर, अपनी सीमाएं और अपनी ईर्ष्या होती है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनके ताने, उनका संदेह एक तीर की तरह आपके विश्वास रूपी ढाल को भेद सकते हैं। जो बीज अभी अभी अवचेतन में बोया है, वह अभी बहुत कोमल है। उसे उगने और मजबूत होने के लिए एक सुरक्षित, शांत और सकारात्मक वातावरण चाहिए। उस बीज को दुनिया की कठोर धूप और आंधी से बचाइए। इसे अपने भीतर पोषित होने दीजिए। जब वह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, फलों से लद जाएगा, तब दुनिया खुद ब खुद उसे देख लेगी और फलों का स्वाद चखेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रात्रि अनुष्ठान केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है। मैंने कहा ना, यह जीवन के हर पहलू के लिए है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए एक ऐसा ही स्पष्ट, सकारात्मक और भावनात्मक वाक्य बना सकते हैं और हर रात उसे अपने अवचेतन में उतार सकते हैं। रात का यह समय आपकी आत्मा से सीधा संवाद करने का समय है। ईश्वर या उस अनंत शक्ति से एकाकार होने का क्षण है। जब आप सोते हैं, तो आपका शरीर विश्राम करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह एक अथक सेवक की तरह आपके आखिरी आदेश को पूरा करने के लिए सारी रात काम करता है। सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन में चिंता, डर, नकारात्मकता और समस्याओं के बीज बोते हैं, तो आपका अवचेतन सेवक रात भर आपके जीवन में और अधिक चिंता और अधिक समस्याएं लाने के रास्ते खोजता रहेगा। और अगर आप उसी समय विश्वास, सफलता, स्वास्थ्य और प्रचुरता के बीज बोते हैं, तो वही सेवक आपके लिए चमत्कारों की फसल उगाएगा। यह चुनाव पूरी तरह से आपका है। आप कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, खरपतवार या सोना? यह रास्ता आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें बहुत गहरी जड़ें जमाए होती हैं। आपका चेतन मन, जिसे दिन में सैकड़ों बार नकारात्मकता देखने और मानने की आदत है, रात में भी आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन यही तो संघर्ष है, यही तो साधना है।
हर रात जब आप लेटें और अपने लक्ष्य की मधुर धुन अपने अवचेतन में गुनगुनाएं, तो आप अपने पुराने सीमित स्वरूप को एक एक करके मिटा रहे हैं और एक नए शक्तिशाली और भाग्यशाली स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। यह स्वयं का पुनर्जन्म है मेरे दोस्त। ओपन फॉर लर्न पर हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको वह उपकरण देना है जिससे आप अपना जीवन स्वयं गढ़ सकें। और यह रात्रि ऑटो सजेशन का उपकरण आपके जीवन की दिशा बदलने वाला सबसे सरल और सबसे चमत्कारी उपकरण है। आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। केवल चाहिए तो थोड़ा समय, एक शांत मन और एक जलती हुई इच्छा। आज की रात से ही इसे शुरू कर दीजिए। यह वीडियो खत्म होने के बाद अपने लक्ष्य का एक वाक्य तैयार कीजिए, उसे एक कागज पर लिख लीजिए और अपने तकिए के पास रख लीजिए। और जब आज रात सोने जाएं, तो उस वाक्य को पढ़कर नहीं, बल्कि बंद आंखों से अपने हृदय से अनंत विश्वास और गहरी कृतज्ञता के साथ दोहराना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए चमत्कार। आपका हर दिन एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए अवसर के साथ खुलेगा। आप उन संयोगों को घटित होते देखेंगे जिन्हें दुनिया किस्मत कहती है, लेकिन आप जानेंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके अपने अवचेतन मन की सुनियोजित योजना का परिणाम है। तो याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। जो आप सोने से पहले सोचते हैं वो आपका भाग्य बन जाता है। सोते समय इसे सुनिए और किसी को नतीजों के बारे में मत बताना। आपके भीतर जो शक्ति है उसे जगाइए। दुनिया को आपकी चमक देखने की जरूरत है। उठिए, अपनी नींद में भी अपनी सफलता का निर्माण कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह एपिसोड आपके किसी अपने के काम आ सकता है, तो कृपया इसे उस तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ओपन फॉर लर्न का मतलब ही है हर किसी के लिए सीखने के द्वार खोलना। ऐसे ही जीवन की बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी कोई भी शक्तिशाली सामग्री आपसे छूट न पाए। अपना ख्याल रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और हर रात अपने सपनों को अपने तकिए में भरकर जरूर सोइए। धन्यवाद। नमस्कार।